सर इस बार हमने एक एंटी मिल्क स्पिलिंग यूटेंसिल नाम का बर्तन तैयार किया है। तो ये इसके पहले हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि जब भी हम दूध उबालते हैं, अगर हम हाई फ्लेम में भूल जाते हैं तो ऑब्वियसली दूध जो है उबल के बाहर गिर जाता है। ये हर घर की कहानी है, हर किचन में ये प्रॉब्लम को हर कोई फेस करता है। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा बर्तन ही बनाया जाए जिससे हम दूध को जब वो उबलता है तो गिरने से हम बचा सके। और एक और समस्या ये भी है कि दूध में ऑयल्स और फैट्स होने के कारण वो सरफेस को स्टिकी कर देता है, जिसको साफ़ करने में भी दिक्कत आती है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये बर्तन का निर्माण किया है। किस तरह का मेथड है, क्या है, थोड़ा समझाएंगे? जी सर। तो पहले सर हमने बर्तन बनाने से ये खोजा कि दूध उबल के क्यों बाहर गिरता है, पानी क्यों नहीं उबलने पर गिरता। तो इसमें हमने पाया सर कि दूध में पानी, वाटर, फैट, लैक्टोज, प्रोटीन्स एंड मिनरल जैसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्या होता है कि फैट और अदर कंपोनेंट जो रहते हैं वो पानी से कम डेंसर होते हैं। तो क्या होता है, जब हम दूध को उबालना स्टार्ट करते हैं तो ये क्रीमी लेयर ऊपर फॉर्म कर लेते हैं और पानी जो है वो सेटल डाउन हो जाता है। जब हम उबालना स्टार्ट करते हैं तो वाटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो इवोपरेशन के कारण वेपर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, ये क्रीमी लेयर उसको बाहर निकलने नहीं देता और उसके नीचे का रीजन का जो प्रेशर है वो बढ़ते जाता है। तो ऐसा हो जाता है कि वो प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो क्रीमी लेयर को बाहर पुश आउट कर देता है। तो इसी कारण सर दूध जो उबल के बाहर गिरता है। तो इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के बाद और एक और मेन रीज़न होता है दूध के उबल के गिरने का, वो है बर्तन की यूनिफॉर्मिटी। हम हमेशा एक यूनिफॉर्म बर्तन में दूध उबालते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करके हमने एक ऐसा यूनिक डिज़ाइन बनाया है बर्तन का, जिसमें अगर हम दूध उबालते हैं, अगर हम हाई फ्लेम में भी भूल जाए तो दूध जो उबल के बाहर गिरता नहीं है। तो सर इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 बर्तन लिए जो कि अलग शेप और साइज़ के हैं। हमारा नीचे वाला बर्तन नॉर्मल यूनिफॉर्म बर्तन है जिसमें हम घर में दूध उबालते हैं। लेकिन हमने इसमें क्या किया, एक और बर्तन जोड़ा जिसका एरिया ज़्यादा है। और इसमें हमारा मेन इनोवेशन है सर ये एक्सटेंडेड पोर्शन। तो जब भी दूध हाई प्रेशर से ऊपर आता है तो इनिशियली ये प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, मतलब वो क्रीमी लेयर के साथ ऊपर आता है तो क्या करता है, क्रीमी लेयर को ब्रेक कर देता है और उसके नीचे का जो स्टीम रहता है वो रिलीज आउट हो जाता है। तो यहाँ पर प्रेशर जो है आपका रिड्यूस हो जा रहा है। और फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया ज़्यादा होने के कारण दूध जो है वो यहाँ पर भी उसका प्रेशर रिड्यूस हो जा रहा है और दूध जो है बाहर उबल के गिर नहीं पाता। तो इस बर्तन से आप दूध को गिरने से आसानी से बचा सकते हैं अगर हम उसे हाई फ्लेम में भी छोड़ दे तो। ये बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाया है, कोई भी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसको हम आसानी से क्लीन भी कर सकते हैं और ये सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और ये दूध को गिरने से बचा सकते हैं। और क्या पोजीशन रहा आपका? सर हमने इस प्रोजेक्ट को वेस्टर्न इंडिया साइंस फेयर, जो कि फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है, वहाँ पर हमने इसे एप्लीकेशन डाला था, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल के बाद हमने इसे नेशनल लेवल में प्रेजेंट किया। ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था मुंबई में हुआ था एट नेहरू साइंस सेंटर। वहाँ पर हमने इसे मतलब प्रोजेक्ट को इसे मैंने डिस्प्ले किया और वहाँ पर हमें इसको प्रथम पुरस्कार मिला। और अभी जो है इसके बाद हम इसे आइरिस, जो कि यूएस में होने वाला है ऑर्गेनाइज, वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या पेटेंट भी करा चुकी हैं? जी सर, हमने इसे पेटेंट भी कराया है। आप यहाँ पर पेटेंट एप्लीकेशन नंबर भी देख सकते हैं। सर एक्चुअली जो भी शोध हम लोग आजकल कर रहे हैं वो दैनिक जीवन की समस्याओं को लेकर ही कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि वर्तमान में जो हमने एंटी मिल्क स्पिलिंग यूटेंसिल तैयार किया है वो हर घर की समस्या है और भारतवर्ष में खासकर मध्यम वर्गीय परिवार में ये समस्या रहती है कि जब तक हम दूध को गर्म करते हैं भूल जाते हैं और वो दूध उबल के गिर जाता है। तो ऐसे कुछ अच्छे अच्छे आविष्कार अभी हम लोगों ने किया है और हम इस आविष्कार को आगे भी बढ़ाने के लिए हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको कुछ सहयोग करें जिससे कि इसको हम एक नए रूप में दे सके, जिससे कि ये आगे और चलकर कुछ अच्छा कर सके और न सिर्फ बिलासपुर का बल्कि भारतवर्ष का नाम भी आगे बढ़ा सके।